चलिए ध्यान दीजिए, आज की जो हमारी टॉपिक है ये है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। आप जानते हैं कि जो आपके जूनियर की जो टॉपिक है फ्लोरा एंड फना, इसमें कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। और आप जानते हैं कि संरक्षण का मतलब क्या होता है, चाहे हमारा पौधा हो चाहे हमारे जीव हैं, उनका संरक्षण होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक, तो आप देखेंगे जो आज मैंने ये जो हमारा नया लेसन है, न्यू चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा इंक्लूड ऑल प्लांट स्पीसीज एंड फना इंक्लूड ऑल एनिमल स्पीसीज। तो इसमें आप देखेंगे पहला जो लिखा है फ्लोरा एंड फना के बारे में, मैंने आपको बताया कि जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा में जितने भी प्लांट के स्पीसीज हैं, ठीक, आप इस प्लेनेट पे जितने भी प्लांट्स को देखते हैं, सभी प्लांट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनके शेप साइज के अनुसार वो क्या होते हैं, उन्हें हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपका एनुअल, ठीक, बाइनियल, ऐसे करके, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, मेरा कहने का मतलब जो कि आपके फ्लोरा होते हैं, इसमें क्या अलग अलग क्या होती हैं, प्लांट के अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ठीक, और दूसरा क्या लिखा है फना, इसमें क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, आपके जितने भी एनिमल्स हैं ओवरऑल, उनकी भी डिफरेंट क्या होती है, स्पीसीज होती है, जिनका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फ्लोरा एंड फना में हम प्लांट और एनिमल के अलग अलग स्पीसीज का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद अगला लिखा है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन मैंने आपको बता दिया कि कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, संरक्षण। देखिए हमारे प्लेनेट पे चाहे कोई भी जीव हो, चाहे पौधा हो चाहे एनिमल हो, ठीक, उन दोनों का संरक्षण होना जरूरी है। आप जानते हैं कि हमें प्लांट से क्या मिलती है, O2 मिलती है। ठीक, O2 क्या होती है, उसे भी बैलेंस करके रखता है। साथ ही जो गैसियस को भी, जो गैसेस होती हैं, उन्हें भी क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। ठीक है, तो जब हम एनिमल और प्लांट के बारे में पढ़ते हैं कि कंजर्वेशन आप जानते हैं कि हर एक जीव क्या होता है, दूसरे जीव पे निर्भर रहता है भोजन के लिए, ठीक, या आश्रय के लिए। तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे केस में क्या है, हम भोजन के लिए पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं, और कई सारे एनिमल ऐसे भी हैं जो है पौधे के ऊपर निर्भर है, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अपने भोजन के लिए एनिमल के ऊपर निर्भर है, जिसको मैंने आपको न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जब पढ़ाया था, तो आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको 3 टाइप्स के पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो एक केस स्टडी करने के लिए ये है कि जो एनिमल और प्लांट होते हैं, अगर हम इनका कंजर्वेशन नहीं करेंगे, तो इसमें अगर जो एनिमल के ऊपर निर्भर है, खुद का एनिमल, जो खुद एनिमल एक दूसरे एनिमल के ऊपर निर्भर है भोजन के लिए, आश्रय के लिए, जैसे भी है, तो उसको आश्रय नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका एनिमल होते हैं, वो मोस्टली किस पे इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स पे होते हैं। आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस तो अलग अलग आपके न्यूट्रिशन में इंक्लूड है ही। इसके अलावा जो आपके मैक्सिमम एनिमल्स होते हैं वो आपके किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर। जैसे आप लोग भी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड है। और इसके अलावा भी जो भी लगभग एनिमल्स हैं, प्लांट पे ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो हमें इनका भी संरक्षण करना क्या है, जरूरी है। फिर इसके बाद हमारा आता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्स इन इंडिया। ठीक, तो आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में जो आपका वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगली जो जीवन होता है, उसमें जंगली जीवन में आपके दोनों आते हैं, प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है। आप देखते होंगे कि आपके जंगलों में क्या होता है, प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होता है। तो हमें जंगल में दोनों चीज़ों की क्या करना है, संरक्षण करना है। एनिमल की भी देख रेख करनी है और प्लांट की भी देख रेख करनी है। तो उन्हें संयुक्त रूप से उनकी देख रेख करने के लिए मैंने इधर कुछ आपके जो आपके भारत में कुछ आपके नेशनल पार्क और जो सेंचुरी हैं, इनमें अलग अलग तरीके से पौधों को और जीवों को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो इसमें मैंने आपको टोटल 9 नाम दिया है। 9 नाम ये जो है कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत पूछा जाता है आपका। इसमें जो एक तो पूछा जाता है वो किस एनिमल से बिलोंग करता है, और दूसरा ये पूछा जाता है कि कहाँ सिचुएटेड है। ठीक, तो मैंने कुछ आपके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जो इंडिया में है, यहाँ पे मैंने कुछ आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी का नाम दिया गया है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहला लिखा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। इसके बाद आपका है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। इसके बाद है नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क, ये है उड़ीसा में आपका। इसके बाद सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी आपका उड़ीसा में ही है। फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी आपके राजस्थान में है।
उसके बाद गिर सेंचुरी आपका गुजरात में, इसके बाद काजीरंगा सेंचुरी असम में, इसके बाद बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में, और आपका जो लास्ट है सरिस्का नेशनल पार्क वो आपका क्या है, राजस्थान में है। तो ये आपके कुछ आरक्षित क्षेत्र हैं जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, या आपके कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें क्या किया जाता है, जीवों और पौधों का किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस आपके बड़े भूभाग पे कई जगहों पे आपके पौधे देखने को मिल जाएंगे, जीव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उनके संरक्षण के लिए भी अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के कहीं कहीं पे राष्ट्रीय उद्यान और कहीं कहीं पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अभी नेशनल पार्क क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज मेरा जो शॉर्ट वीडियो था इसको लेकर के कि जो कंजर्वेशन है आपके फ्लोरा एंड फौना का, उसमें कुछ जो आपके आरक्षित क्षेत्र हैं और राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अलावा फ्लोरा और फौना क्या होता है और कंजर्वेशन कैसे होती है वाइल्ड लाइफ की, तो मैंने बताया कि आपके कुछ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं जो कि कहाँ पे सिचुएटेड हैं। ये ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि पूछ देगा कि सरिस्का नेशनल पार्क सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट, तो आपको लिखना होगा राजस्थान। तो इस तरीके से जो है आपके मेन आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी थी मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया, जिसमें आपका जो जहाँ पे सिचुएटेड है मैंने यहाँ पे उसके स्टेट का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको लेकर के आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका लिखा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन क्यों करना जरूरी है, मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो उसी टाइम आपको बताया था कि बहुत सारी जो थिंग्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो प्लांट क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। सबसे पहला क्या है, जो भी लिविंग थिंग्स है या जो भी जीव है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक, जो भी जीव होता है उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड है। तो सबसे पहले हमारे जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखते हैं। आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो CO2 होता है और H2O होता है, CO2 और H2O से आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ क्या होती है, O2 रिलीज होती है। तो एक तरीके से तो पौधे ये भी इसे बैलेंस करके रखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है, मैंने बताया कि किस तरीके से जीव को O2 आपकी नीड है, और उसके अलावा आप जानते हैं कि जो आपकी रेन है वो भी आपके जो आपका प्लांट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं, वाटर के रिसाइकल करते रहते हैं। जैसे आपके जब आपने ट्रांसपीरेशन पढ़ा होगा उसमें जो आपके पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों से क्या होता है, वेपर के फॉर्म में जो वाटर होता है वो इवापोरेट होकर के आपके जाता है एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद क्या होता है, ठंडा होता है और बारिश बन के फिर क्या होता है, बरसता है, और उसके बाद फिर वही आपका टेम्परेचर बढ़ता है और फिर मतलब ये क्या होता है, वाटर साइकिल को भी बैलेंस करके रखता है। और मैक्सिमम ऐसी कई सारी ऐसी थिंग्स हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हमारा कौन कंट्रोल करता है, हमारे फॉरेस्ट में जो हमारे प्लांट हैं वो करते हैं। ठीक, जीवों के लिए भी जो आपके कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं। इसमें लिखा है एक एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनारोपण। वनारोपण का मतलब होता है वनों को रोपित करना, या वनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पौधे लगाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है बैलेंस रहेगा। अभी मैंने आपका इसका एफिनिटीज भी बताया कि क्या क्या है, मैंने बताया कि ये आपको O2 भी जो ऑक्सीजन वगैरह होती है, और साथ ही साथ ये तो हमारी कुछ जो नीड्स हैं उसको तो पूरी करता ही करता है, बाकी आपका ये ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, आप जानते हैं लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों से हम क्या करते हैं, भोजन वगैरह बना लेते हैं, और साथ ही साथ ये मेडिसिनली भी इनका यूज है। हम जानते हैं इनसे जो हमारे पौधे होते हैं इनसे कई तरह की दवाओं का भी हम उपयोग दवाएँ भी प्राप्त करते हैं। मतलब जो मैक्सिमम हमारे लिए एक जीव के लिए जो नीड्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती है, पौधों से ही मिलती है। तो इसलिए वनों का रोपण करना जरूरी है। यानी अगर पौधे को काट रहे, जैसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो आप जैसे पौधों की अगर कटाई कर रहे हैं तो उसी के अनुसार आपको पौधों को, उससे ज़्यादा पौधों को आपको क्या करना होगा, रोपित करना होगा, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो, बैलेंस हो। तो आज हमने जो भी कुछ चीज़ें डिस्कस की, जो हमारे पास टॉपिक था, अलग अलग टॉपिक में मैंने अलग अलग चीज़ों को लेकर डिस्कस किया, इसे आप घर जाके रिवाइज करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।